Hello, my dear students. So, Himanshi this side, and today we are going to start the exercise number 3 of the chapter number 7, जो कि आपका comparing quantities. Let's see the question number 1. Question number 1 आपका क्या कह रहा है कि the population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. And आपको बोला गया है कि पॉपुलेशन आपको फाइंड आउट करनी है कि 2001 ईयर में कितनी थी। अब यहाँ पे आपको 2003 की दी गई है जो कि 54,000 और 5% पर एनम के रेट पे इंक्रीज कर रही है। देखो 2001 है और 3 की दी गई है, तो टाइम कितना हुआ हमारा यहाँ पे 2 इयर्स, मीन्स 2 साल में बढ़ी है ना इतनी पॉपुलेशन। सो इन दिस केस ये जो हमारा 54,000 है ना, ये तो हो जाएगा हमारा अमाउंट जो कि बाद में बड़ा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला है हमारा प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए, या अमाउंट जब दिया गया होता है, दोनों में से कोई भी एक चीज आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करते हो, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आर अपॉन 100 और इनटू टाइम। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, कितना है 54,000। पी गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। आर कितना है हमारा 5% है। टाइम कितना है 2 इयर्स है, ये हमने पुट कर दिया हमारे फॉर्मूले में। अब इसको फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि ये हमारा एलसीएम लेके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 1 होगा डिनोमिनेटर में, तो 100 आपका एलसीएम आ जाएगा। 100 प्लस 5 कितना हो गया 105 अपॉन 100, तो 21 अपॉन 20 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 है ना, तो हम इसको 2 टाइम्स कंसिडर करेंगे, चाहे आप यहाँ पे ना भी लगाओ। 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। अब इसको आगे हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 54,000 इंटू, अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में तो साइड चेंज होके कहाँ पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा हमारा 21। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो हमारा किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 7 जा और 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18,000 आ गया। अगेन हम यहाँ पे कर सकते हैं 3 से 7 जा कितना हो जाएगा 6,000। तो इन टोटल हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 6,000, तो ये है, ये आप कंसिडर कर सकते हो। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और कितने जीरोस है 5, तो अपॉन 49 हो जाएगा। 7 इंटू 7 कितना होता है 49 होता है ना। जब हम इसको 24 लाख को 49 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर से प्रॉपर डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो अप्रॉक्स हमारा आ रहा है कितना 48,979.5, ठीक है। अब पॉपुलेशन हमारी डेसिमल में तो हो नहीं सकती है, तो हम इसका राउंड फिगर कर देंगे। कितनी पॉपुलेशन आ गई हमारी 48,980 इन द ईयर 2001। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि आपसे पूछा गया है 2005 में पॉपुलेशन कितनी होगी। अब पहले तो रिवर्स में जा रहे थे ना, मीन्स 2001 का पूछा गया था। अब हम आगे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इस केस में हमारा ये जो 54,000 है ना, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम है 1 प्लस की जगह, ठीक है,
आर अपॉन 100 इंटू टाइम। टाइम हमारा सेम रहेगा कितना, यहाँ पे भी 2 ईयर्स है, 2001 जा रहा था तब भी 2000, और 2003 से 5 जा रहा है तब भी कितना गैप है हमारा 2 ईयर्स का। 54,000 1 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 2, तो 54,000 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 105 अपॉन 100, 2 है तो ये हमारा 21, ये हमारा 20, 54,000 इंटू 21 अपॉन 20 और 2 ईयर्स है तो हम क्या करेंगे 2 बार करेंगे। अब हम इसको कट करके देखते हैं किससे कट हो सकता है। 0 से तो पहले 0 कट कर देंगे शॉर्ट करने के लिए। अब 2 से कट करा कितना 270 हो गया, 2 2 सा 4 और 2 7 सा 14 और 0। अगेन हम 2 से कट कर सकते हैं 135, तो हमारे पास क्या नंबर्स बचे हैं 135 इंटू 441, भाई 21 का स्क्वायर हमारा 441 होता है। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लेट्स सी 135 और 441 को मल्टीप्लाई करा, 5 1 5 3 1, 4 5 20, 2 यहाँ पे आ गया, 4 3 12 और 2 14, 4 1 4 1 5। अगेन सेम डिजिट्स है तो हम सेम लिख सकते हैं 53595। तो हमारे 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो गई 59535। ओके, नाउ let's see next question. Now let's see next question number 2, जिसमें कि आपको बोला गया है in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour, and find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। अब यहाँ पे क्या केस है कि यहाँ पे बैक्टीरियाज की बात हो रही है और बोला गया है कि इनिशियली कितने बैक्टीरियाज थे 5,06,000 और किस रेट के बेसिस पे बढ़ रहे हैं 2.5% के बेसिस पे बढ़ रहे हैं पर आवर। ओके, और पूछा गया है एट द एंड ऑफ 2 आवर्स कितने बैक्टीरियाज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या हुआ 5,06,000, रेट क्या हुआ 2.5% और टाइम क्या है हमारा 2 घंटे। अब इस रेट को अगर हम इन शॉर्ट करें तो इसको हम हटा सकते हैं, डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपॉन में 10, 5/2, तो हम रेट ले सकते हैं 5/2 के फॉर्म में। ठीक है, लेट पुट इट इन द फॉर्मूला। अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100 है इन और टाइम। प्रिंसिपल कितना है हमारा 5,06,000। अब 1 प्लस 5/2 है और इंटू 100, 5/2 है तो इट मीन्स आप इसे 100 को नहीं भूलेंगे। ठीक है, टाइम कितना है 2 घंटे का, क्या हो जाएगा 5,06,000 अपॉन में, आप चाहो तो इसे यहाँ पे कट भी कर सकते हो 20, 5 1 5 और 5 2 10 और 20। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है 40 आता है। ठीक है, तो 5,06,000, अब 1 प्लस 1/40 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगे डेसिमल तो 40 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप इसको 41/40 भी कर सकते हो, बात तो सेम रहेगी ना। 5,06,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 0 से 0 कैंसिल जा रहे हैं
4 से डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और इन केस लेट्स डिवाइड इट, 4 1 ज़ा 4, 0, 4 2 ज़ा 8, 26, 4 6 ज़ा 24, 0, 5। तो ये कितनी बार जा रहा है? 1 2 6 5 टाइम्स जा रहा है। ओके, ये भी जो है आपका अप्रॉक्स डेसिमल में ही आएगा। अब आप चाहो तो इसे 1 2 6 5 को 41 के स्क्वायर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और लेट्स सी 41 इंटू 41 अपॉन 4, ये आपका फाइनल आउटकम आ रहा है। सो 1 2 6 5 है आपका इंटू 41, 1 5 ज़ा 5, 6 2 1, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 और 2 26, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 4 1 ज़ा 4, 1 5, ये आ गया आपका 51865, ठीक है। अब ये जो 51865 आया है, इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करो, 56815 इंटू 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 और 2 26, 4 8 ज़ा 32 और 2 34, 4 1 ज़ा 4 और 3 7, 4 5 ज़ा 20। तो कितना आया? 8 और 6 14, 4 1 5 1 6 12 1 2। आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ रहा है? 2 1 2 6 4 6 5। अब इसको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, वो भी करके देखते हैं। टू 1 2 6 4 6 5 को डिवाइड करें अगर हम 4 से, 4 5 ज़ा 20, 12 कितना हुआ? 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 6 कैरी करा तो 4 24, 4 6 ज़ा 24 है, अगेन 6, 4 1 ज़ा 4, 25, 4 6 ज़ा 24, 1 पॉइंट और 4 2 ज़ा 8। तो हमारा कितना आउटकम आ रहा है यहाँ पर? 5 3 1 6 16.25। टोटल कितने बैक्टीरियाज 2 साल के एंड तक आए हैं हमारे, या फिर आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। 5,31,616 इन टोटल हमारे बैक्टीरियाज आए हैं एट द एंड ऑफ 2 years. Okay, now come to the next question, that is question number 3. Question number 3 क्या कह रहा है आपका? A scooter was bought at ₹42,000 and उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करी गई है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 year। एक स्कूटर खरीदा गया है, उसकी वैल्यू कितनी है? 42,000। तो ये जो 42,000 है, ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल। और कितने परसेंट के बेसिस पे उसकी वैल्यू घट रही है हर साल? 8%। कितने ईयर दिए गए हैं? 1 year दिया गया है। अब यहाँ पे बात आई है डेप्रिशिएट करने की। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? प्लस करते आ रहे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, बट इस केस में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। वैल्यू आफ्टर 1 year, तो क्या हो गया हमारा? अमाउंट प्रिंसिपल 1 - r अपॉन 100 इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 42,000, ठीक है। रेट कितना है? 100 है, अपॉन और सॉरी टाइम कितना है हमारा? 1 year है। तो 42,000
अब अगर इसको हम करें, पहले तो 2 से भी आप डिविजिबल कर सकते हो, 2 4 ज़ा 8 और 50 2 ज़ा 25, तो हमारे पास वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 अपॉन 25। इसके बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 25 आएगा, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 42,000 इंटू 23 अपॉन 25। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से करें अगर, 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, आगे कितना जाएगा 5 6 ज़ा 30, 8 ज़ा 40 और 0 1680। अब ये जो 1680 आया है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 23 से, 1680 इंटू 23, 0 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18 और 2 20, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 0 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 1 13, 2 1 ज़ा 2 1 3, कितना आ गया 38640। तो हमारी स्कूटर की वैल्यू कम हो गई, कितनी हो गई थी 38640। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 7.3 क्लियर हुई होगी एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो प्लीज like, subscribe and share my video for the further updates and for